वेलकम टू ईट आउट। टुडेज टॉपिक हु इज कमिंग इन योर लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। लेट्स सी, देखते हैं ये कौन आ रहा है आपकी जिंदगी में, किस इंसान की अनकरीब एंट्री हो सकती है, ये कौन इंसान है जो आपकी तरफ मूव कर रहा है। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कि कंप्लीट रीडिंग रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कुछ पार्ट करे, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि नहीं करे, ठीक है। सो प्लीज फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। जो चीज आपसे रेजोनेट करती है उतनी रखें, जो चीज रेजोनेट नहीं करती उसको जाने दें, ठीक है। हु इज कमिंग इन योर लाइफ, कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, हु इज कमिंग इन योर लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। आपकी जिंदगी में कौन आ रहा है, कोई एक्स आ रहा है या कोई नेक्स्ट सिचुएशन आपकी जिंदगी में आ रही है। हु इज कमिंग इन योर लाइफ, एक्स और नेक्स्ट, हु इज कमिंग इन योर लाइफ। ओके। हम्म ये इंसान आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता रहा है, ठीक है। ये वो इंसान हो सकता है जो इंसान आपकी जिंदगी में इन एंड आउट करता करके रहा है, जिसका होल्ड या कंट्रोल आपके ऊपर रहा है, ठीक है। ये वो इंसान हो सकता है जो आपकी जिंदगी में एंटर कर रहा है, और ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। मे बी पॉसिबल कोई ऐसा इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है जो एक प्लेयर काइंड माइंड सेट का इंसान है, ठीक है। कोई न्यू इंसान भी आपकी जिंदगी में हो सकता है ये, ठीक है, जो आपसे बहुत सारे सीक्रेट्स भी होल्ड करेगा, आपको सही ट्रुथ और सही चीजें नहीं बताएगा, ठीक है। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ प्लेयर काइंड एनर्जी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है, तो बी अवेयर, ठीक है। आपको खुद सोच समझ कर लोगों पे ट्रस्ट, अगर आपको लगे कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए तो ही आप ट्रस्ट करें। ऐसा हो सकता है इंसान आपके साथ एक टू ऑफ कप्स बनाने की कोशिश करे, लेकिन आपको होल ट्रुथ ना बताइए, आपको मतलब कि आपसे बहुत सी चीजें हाइड कर सकता है आपकी लाइफ में। ये एक प्लेयर काइंड इंसान है जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, ये आएगा आपकी जिंदगी में आपको आपके साथ कनेक्शन बनाने या अपने आप को आपके साथ कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। और फिजिकल अट्रैक्शन बेसिस पे भी इंसान आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपके साथ ये एक बहुत एक सुपरफिशियल सा कनेक्शन बनाए, जिसका कोई रूट्स ना हो, जिसकी कोई कमिटमेंट ना हो, ठीक है। एक टाइम पासिंग टाइप का इंसान हो सकता है जो एक टाइम पास करने के लिए एक ऐसा कनेक्शन आपके साथ डेवलप करे, ठीक है। हम्म ये किसी जगह से निकल रहा है, कुछ इसकी लाइफ में हुआ है, ठीक है। कोई न्यू पर्सन हो सकता है, किसी अपनी लाइफ में ये इमोशनली बहुत ज्यादा अपसेट डाउन है, बहुत ज्यादा ऐसा हो सकता है कहीं ब्रेकअप हुआ है, कहीं सिचुएशन इसकी एंड हुई भी है, ये वहां से आपकी तरफ आ रहा है, बहुत तेजी से आ सकता है, बहुत बहुत तेजी से, मतलब कि बहुत एक फास्ट इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। आप लोग बहुत फास्ट तरीके से एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, बहुत फास्ट तरीके से एक दूसरे के साथ आप लोग कनेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। मतलब कि बहुत फास्ट मूवमेंट नजर आ रही है इस इंसान का, जो आपके साथ कनेक्ट करने का तरीका है बहुत एक बहुत ज्यादा कनेक्ट या इन्वेस्ट करने का तरीका हो सकता है, ठीक है। ये विश कर सकता है, एक इमोशनल विश फुलफिलमेंट है, कोई इमोशनली कोई विश फुलफिल करना चाह रहा है, तो कुछ इस टाइप की एनर्जी है। ये आपके साथ कनेक्ट होकर आपके साथ बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होने की कोशिश कर सकता है, बहुत ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रख सकता है ये इंसान, ठीक है। ओके। हाँ, ये अपनी लाइफ में किसी कनेक्शन से बहुत ज़्यादा अपसेट है, ठीक है। और एक डाउनफॉल इसकी लाइफ में, इसका कोई रिलेशनशिप या कोई कनेक्शन ये किसी चीज़ के साथ आ रहा है, ठीक है। ये किसी पास्ट बैगेज के साथ आ रहा है। ये इसको हीलिंग चाहिए, इसको अपनी माइंड, इसको अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, इसको कोई सपोर्ट चाहिए, इसको कोई छोड़ के गया है या इसकी लाइफ में कोई इसको बैक स्टेपिंग मिली है या इमोशनली एक लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहा है। ये एक जैसे कि कुछ टाइम के लिए आपके साथ इन्वेस्ट हो सकता है, कुछ टाइम के लिए आपके साथ कनेक्शन बना सकता है, या आपसे एक सिर्फ सहारा ले सकता है। ऐसा भी हो सकता है आप बहुत ज्यादा होप कर लें, जबकि आप शायद बहुत ज्यादा डिफेंसिव हैं लव लाइफ को लेकर, लव रिलेशनशिप को लेकर। ये बहुत आपके मतलब कि आपको अप्रोच ऐसे करे कि ये जैसे कि आपके साथ बहुत ज्यादा एक आपका एक वेल विशर है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, इसको आप पसंद आ रहे हैं, आप में पता नहीं ऐसी क्या बात है, आप काफी डिफरेंट लग रहे हैं लोगों से, या बहुत एक आपकी पर्सनैलिटी काफी डिफरेंट है, ठीक है। कुछ इस तरीके से शो कर सकता है, ये आपके साथ इन्वेस्ट करना चाह रहा है खुद को, ठीक है। गार्ड्स अप पे, वुंडेड है, डिस्टर्ब है, मेंटली एक ब्रेक डाउन से गुजर रहा है इसके। ये बहुत वुंडेड हुआ है, ठीक है। एक हर्टफुल एनर्जी है, इसको क्लैरिटी चाहिए, इसको सपोर्ट चाहिए, इसको ऐसा हो सकता है ना जैसे कि किसी डाउनफॉल से गुजर रहा है, किसी रिलेशनशिप में इसके ऐसे डाउनफॉल आया है, ये एक सपोर्ट ले रहा है आपको निकलने के लिए। बाकी इसके दिल में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा आपके लिए, ठीक है। मैं क्यों कहूँ कि बिल्कुल यहाँ पे कोई टावर मोमेंट इसकी लाइफ में रहा है, ठीक है। किसी का ये वेट कर रहा हो सकता है ये इंसान, और आपके साथ इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। आपके साथ इन्वॉल्व भी ऐसे कि आप इसके साथ एक मतलब किसकी वो कमी पूरी करें जो इसको कहीं और
मिल जाता, कुछ कुछ वो आप इसकी वो डिजायर पूरी करें, कुछ इस टाइप की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। ये अपनी लाइफ में किसी चीज पे वर्क कर रहा था, ये किसी चीज का अपनी जिंदगी में इंतजार कर रहा है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत कंफ्यूज है, बहुत ज्यादा इसके ड्रीम्स से जो ब्रेक डाउन हुए हैं, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस आया है, ठीक है। क्रॉस रोड पे है, ये सिर्फ इंसान आपके साथ अपनी उस जगह से निकलने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, एक सपोर्ट के लिए आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। और ऐसा हो सकता है आप इंटरेस्टेड भी ना हो, लेकिन इसका आपको अप्रोच करने का तरीका ऐसा हो, या आपके साथ कम्युनिकेट करने का तरीका ऐसा हो, या आपके साथ मतलब कि बहुत ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश करें। आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये चाह क्या रहा है। स्टार्टअप में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, आप हुए भी होंगे। लेकिन ये इंसान काफी ज्यादा, मैं आपको बता दूं, अगर आप ये आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा ऐसा हो सकता है जब आपकी कम्युनिकेशन हो आपको पता चले ये इन एंड आउट कम्युनिकेशन है, कहीं आपसे अपने पास का जिक्र भी कर सकता है, या होल्ड भी कर सकता है। असल में ये उस चीज को रिलीज नहीं कर पा रहा, तो उसका ऑल्टरनेटिव चाह रहा है अपनी लाइफ में। लेकिन सच बताऊं तो एग्जैक्टली उसी चीज का वेट कर रहा है जिसको खो चुका है, या उसके आने का वेट कर रहा है, उसके साथ दोबारा रीयूनियन, दोबारा पैचअप का वेट कर रहा है ये इंसान। और आपको एक जैसे कि सपोर्ट सिस्टम, इसको सपोर्ट चाहिए उतने ही टाइम में जो इसको अंदर से फील हो रहा है। ये उस डेप इसको जो एक डेस्परेट है उस चीज के लिए, या कनेक्ट होने के लिए, अपने पार्टनर से टाइम स्पेंड करने के लिए, या कम्युनिकेट करने के लिए, इसको कोई इंसान चाहिए। इसको इसको अंदर से एक जो है ना, एक जैसे कि एक फ्रस्ट्रेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेटेड है, एंजाइटी में डूबा हुआ है उस वजह से। तो उसका गम कम हो, उसका स्ट्रेस कम हो, उसके उसको लेकर ये इतना ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, उस चीज के लिए ये आपको इन्वॉल्व करना चाह रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। मैं आपको ये क्लियर कर दूं। हाँ, किसी चीज का वेट कर रहा है, बहुत क्रॉस रोड पर है, इसके साथ ये हाइड कर रहा है कि उसी चीज का इंतजार कर रहा है, एग्जैक्टली इसको उसी चीज का वेट है। ये आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है बहुत सोच समझ कर एक्ट करे, या बहुत सोच समझ कर एक्शन ले। इस तरीके की एनर्जी आप लोग की जब भी बात होगी, आपको उसमें लगेगा ये बहुत ठहर कर, बहुत सोच समझ कर बात कर रहा है, ठीक है। मतलब कि जब आप आप इस कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जब आपको ऐसा हो सकता है कि आपको मना ले, चलो आप इसके साथ कनेक्ट हो जाएं, टाइम स्पेंड करें, पसंद भी आने लग जाएगा, कोई मसला नहीं। आपको इस तरीके से गाइड कर सकता है, कुछ टाइम साथ रह के देखते हैं, एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है तो ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जब आप जैसे ही इंटरेस्टेड होने लगेंगे, या जब आप जैसे ही इस इंसान की तरफ इस प्यार के लिए एक्शन लेने लगेंगे, तो आपको एक रेजिस्टेंस फील होगी, क्योंकि ये आपके साथ कोल्ड हो सकता है। ये इंसान ऐसा हो सकता है कि ये सब कुछ आप लोग के साथ हो रहा है या हो चुका है, कि आपने इसके अंदर एक कोल्ड एनर्जी देखी, जैसे आप इंटरेस्ट इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो ये कोल्ड बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये इंसान अपनी लाइफ में किसी और चीज का वेट कर रहा है, किसी और इंसान का वेट कर रहा है, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब और डिप्रेस हुआ है, ठीक है। इसने अपना पैशन, अपना सब कुछ कंट्रोल किया हुआ है। स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज्यादा किसी किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेकर ये बहुत ज्यादा एक स्ट्रेस में है, ठीक है। नाइटमेयर्स हैं, ये उस चीज में एक रिस्क टेकिंग न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है। किसी इंसान का वेट कर रहा है ये इंसान, ठीक है। मून की एनर्जी है, इस इंसान को उस इंसान पे डाउट्स हैं बहुत सारे, और आपको भी इसके ऊपर डाउट हो सकता है कहीं ना कहीं। आप भी समझ सकते हैं आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर बहुत सारा विजडम है, आप बहुत ज्यादा एक नॉलेजेबल पर्सन है, या आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस रहे हैं। आप इंसान के एक्ट को या इंसान के बिहेवियर को भी जज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा एक प्रोटेक्ट रहेंगे। मैं ये नहीं मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि आपको किसी भी तरीके का हर्ट या पेन होने वाला है। आप ऑलरेडी कहीं न कहीं किसी एक डार्क साइकिल को, या बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिक इंसान को फेस करके आ चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा आप एक मतलब कि आपका जो आप बहुत ज़्यादा एक विज़डम वाले इंसान हैं, आप एक हीलर हैं, आप अपने आप को सेफ एंड सिक्योर ही रखेंगे। आप इसका ये जो एक मैनिपुलेटिव जो नेचर है, जो फ्रेंड से आगे बढ़ जाना, उसके बाद फिर टाइम स्पेंड करना, फिर जब आप इन्वॉल्व हो, या जब आपका इंटरेस्ट लेने का माइंड बन रहा है, तब इसका आपकी लाइफ से गायब हो जाना, ठीक है। ये इंसान आपकी लाइफ में या तो आ चुका है, या तो आ रहा है, या तो बार-बार आना-जाना कर सकता है, ठीक है? मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, अगर अभी नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है ये वापस दोबारा आ जाए। ये आपको होल्ड करके रखना चाह रहा है जब तक ये अपनी लाइफ में वो चीज़ अचीव ना कर ले, क्योंकि आपसे इसको पीस मिला है, आपसे आपसे इसको हीलिंग मिली है, आपसे इसको मेंटल पीस और सुकून मिला है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। आप खुद को सेफ एंड सिक्योर रखें, ठीक है? आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, एक टावर मूवमेंट से गुज़र रहा है। ये आपकी तरफ एक इमोशनल सपोर्ट के लिए, एक एक हेल्पिंग हैंड के लिए आपकी तरफ मूव कर रहा है, या आपकी तरफ मूव करेगा, ठीक है? या कर चुका है, या तो आपको इसका एजेंडा समझ में आ रहा है, या आपकी लाइफ में आया क्यों है। इसको कुछ भी आपके साथ सीरियस नहीं करना, इसको कुछ भी आपके साथ एक लॉन्ग टर्म नहीं करना, लेकिन आप
मतलब कि आप बेलॉस होके इसकी हेल्प कर रहे हैं या इसको सपोर्ट कर रहे हैं या इसके साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, या आप भी कोशिश कर रहे हैं इन्वॉल्व होने की, क्योंकि जिस तरीके का इसका नेचर है आपके साथ इन्वेस्ट करने का या आपके साथ कनेक्ट होने का, तो आपको भी लग रहा है कि आपको भी अपनी तरफ से एक ट्राई करना चाहिए। लेट्स ही देखते हैं क्या होता है। जैसे ही आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आपको एक कोल्ड डिटैच सी वाइब मिल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप ही इन्वॉल्व हुए हैं। इसकी तरफ से कोल्ड एनर्जी है, इसकी तरफ से काफी ज्यादा एक ठंडा सा रिस्पॉन्स है। जैसे ही आपने इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करा या कम्युनिकेशन करना या इस कनेक्शन को लेकर, तो इसका एक बहुत एक कोल्ड सा रिस्पॉन्स है। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई सीरियसनेस हो सकती है, ठीक है। आप इस तरीके से आप एक ऑब्जर्वर हैं, गुड ऑब्जर्वर हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत सी चीजें देख ली हैं, फेस कर ली हैं। आप कोई ये आपके साथ अब कोई माइंड गेम्स नहीं खेल सकता, आप एक मास्टर बन चुके हैं, ठीक है। एग्जैक्टली आपको लेकर ये फील क्या कर रहा है, लेट्स सी देखते हैं क्या इसके माइंड में आपके लेकर फीलिंग्स चल रही हैं, इसकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, करंटली ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है। लेट्स सी करंटली इंसान मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील कर रहा है, इस पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, करंट टाइम फ्रेम पे ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है। लेट्स सी ओके। ये आपके साथ बहुत स्लो मूव करना चाहता है, बहुत स्लोली चलना चाहता है, जैसे कि कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये आपके साथ एक लाइट लाइट पेजेस की एनर्जी में, बिल्कुल यहाँ पे एक पेज की एनर्जी है। इंसान करंटली आपके साथ सिर्फ टॉक करना, एक मतलब कि आपके साथ फन फ्लर्ट कर लेना, अगर मतलब कि मिल सकते हैं तो मिलना पॉसिबल है तो मिल लेना, या फन फ्लर्टिंग कर लेना, या बहुत ज्यादा एक कुछ इस टाइप का ही इसका इंसान है, ठीक है। हम्म लेकिन ये आपको ये जो है ना, ये आपकी तरफ बहुत एक्शन सोच समझ के ले रहा है, अब बहुत ज्यादा एक पेजेस की एनर्जी में ले रहा है, ठीक है। लेफ्ट इन द कूल एनर्जी है यहाँ पर। ये इंसान बहुत अकेला फील कर रहा है, इसको कोई इंसान चाहिए, ठीक है, अपनी लाइफ में। ये ये आपको बस होल्ड करके रखना चाह रहा है, क्योंकि ये खुद इमोशनली अकेलापन से गुजर रहा है, ठीक है। एक अवेकनिंग एनर्जी, पर्सन अवेकनिंग की तरफ है, क्योंकि इसको समझ में आ रहा है कोई इसको छोड़कर गया है, किसी इंसान को रिलीज कर नहीं पा रहा, किसी इंसान को छोड़ नहीं पा रहा, किसी इंसान को अपने अंदर से निकाल नहीं पा रहा, तो ये आपकी सपोर्ट चाह रहा है, ठीक है। एक सोल सर्चिंग नहीं होती, एक जैसे कि रास्ता तलाश करना, हर चीज ढूंढना, एक मैनिफेस्ट करना। ये इंसान अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, ये चाहता है इसकी डेस्टिनी बदले, इसका डेस्टिनी चेंज हो। ये आपके साथ एक गुड फ्रेंड, कुछ भी सीरियस नहीं है। अगर आपको जिस तरीके से शो कर रहा है ना, ये आपको सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए या अपने मेंटल पीस के लिए, अपने मेंटल सुकून के लिए आपके साथ बात करना, आपके साथ फन फ्लर्ट कर लेना, ये समझ नहीं रहा आप कितने स्पिरिचुअल और कितने हाई लेवल थॉट प्रोसेस के इंसान है, ठीक है। ये आपको एक बेवकूफ बना नहीं सकता। आप कोई एक नॉर्मल इंसान नहीं है जिसने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं देखा है, जो बेवकूफियों में भी एक 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 आर्टिफिशियल कनेक्शन में आ जाएगा। ये इंसान समझ नहीं पा रहा आप इससे भी बड़े मास्टर है, ठीक है, इन सब चीजों में। लेट्स देखते हैं। स्ट्रेस आउट है किसी पास्ट के बर्डन से, ठीक है। ये अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, इसके पास इनफ स्ट्रेंथ नहीं है इसकी, और आपकी इसलिए बनी है क्योंकि इसको आपसे हीलिंग और मेंटल पीस और सुकून मिला है। अब ये समझ नहीं पा रहा कि आपको फिक्स कहाँ करे, ठीक है। मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, अगर इसकी एक इन एंड आउट एनर्जी आपको मिल रही है, इसको नहीं पता इसको क्या देना है आपको, बस ये आपसे बातें करना चाह रहा है, टाइम स्पेंड करना चाह रहा है, अपना बैड टाइम जो है, जिस टाइम पीरियड से गुजर रहा है उससे फ्री होना चाह रहा है आपके सहारे से, ठीक है। जिधर से ये गुजर रहा है, जो इसके ऊपर इस वक्त गुजर रही है, ये चाह रहा है आपकी सपोर्ट से उस जगह से निकल जाए, अपने आप को एक सुकून दे दे, अपने आप को एक इसके अंदर एक बैलेंस आ जाए। ये आपकी तरफ बैलेंस के लिए जुड़ रहा है, ठीक है। ओके, आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहा है, या आपको किस तरीके से देखता है, क्या सोचता है, क्यों आपकी तरफ आ रहा है, जब इसको आपकी तरफ कुछ भी नहीं इन्वेस्ट करना, या आपके साथ कोई भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में नहीं जाना, या कोई लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप नहीं सोचा, तो आपकी तरफ मूव क्यों कर रहा है, ठीक है। बहुत स्लो डाउन हो गई है इसकी लाइफ, बहुत एक स्लोली मूव कर रहा है, ठीक है। आपको लेकर क्या सोच रहा है ये, आई थिंक, ठीक है। ये अपने आप से एक फाइट कर रहा है, इसके अंदर एक इंटरनल फाइट चल रही है, बहुत एग्रेशन है इसके अंदर, ठीक है। मैंने कहा ना, एंजाइटी है, क्लिंगिंग टू द पास्ट को, पास्ट बहुत ज्यादा हॉन्ट कर रहा है, पास्ट को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट, डिस्टर्ब। इसका मतलब ये नहीं है हम किसी और को होपफुल करके किसी और की लाइफ खराब करें, अबंडेंस, ठीक है। ये आपको एक इसको ऐसा लग रहा है कि आप इसका फायदा नहीं उठाएंगे, आप काफी अबंडेंट पर्सन है, आपको कुछ आपकी तरफ कुछ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ना फाइनेंशियली ना मेंटली, ना मतलब कि आप बहुत ज्यादा एक अबंडेंट पर्सन है, हर तरीके से आप बहुत ज्यादा एक रिच वाइब है आपकी, बहुत ज्यादा रिच वाइब है। मतलब कि एक होती है ना किसी की नीडी वाइब होती है, आपकी बहुत रिच वाइब है, आप देने वालों में से हैं,
आप लेने वालों में से नहीं है, इसलिए ये आपसे लेना चाह रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, इसको ऐसा लग रहा है कि आप इसके लिए गुड मतलब कि एक गुड तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे स्ट्रेस, इसका स्ट्रेस समझ रहे हैं आप बहुत अच्छे तरीके से। या तो उसने आपको अपने पास्ट का बता दिया है, ठीक है, या तो नहीं बताया, इसको आपके ऊपर ट्रस्ट हो रहा है, ये एक ट्रस्ट कर कर आपको सारी चीजें बता रहा है। इसको ऐसा लग रहा है प्लेफुलनेस, ये आपके साथ एक लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना चाहता है, कुछ भी नहीं सोच रहा, कोई भी इसके, है ना। यहाँ पे एग्जॉशन, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हुआ है, बहुत ज्यादा एंजाइटी में है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन और एक प्रेशर में है। तो प्लीज आप एक सोच समझ कर, जो भी न्यू इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, इसका पास्ट क्या है या किस थॉट प्रोसेस में है, ये क्या अपनी लाइफ में फील कर रहा है, इसको किस चीज की अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा नीड है, तो इस चीज को पहले सोचें। किसी में भी इन्वेस्ट करने से पहले सोचा करें कि उसका माइंडसेट क्या है, वो कितना अवेलेबल है या कितना वो बैलेंस है इंटरनली। ऐसा तो नहीं वो किसी चीज से भाग कर आपकी तरफ आ रहा है, तो वो आपसे भी भाग जाएगा। जब वो चीज उसके अंदर से रिलीज हो जाएगी, जिस डर से वो भाग रहा है, जिस टेंशन से वो भाग रहा है, उस टेंशन उसकी लाइफ में से जब वो टेंशन रिलीज होगी, वो आपकी तरफ से भी चला जाएगा। कोई इंसान किसी वजह से आपके लिए आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना बेकार है, चाहे वो आपके साथ आपकी ब्यूटी के लिए आ रहा है, चाहे वो आपके साथ, क्योंकि एक टाइम में ये सब कुछ दिल भर जाता है लोगों का, ब्यूटी से भी, फाइनेंशियल से, फाइनेंसिस से भी। पता है वो एक सुपरफिशियल रिश्ते होते हैं, वो लाइक अ डील, कोई बिजनेस डील थोड़ी कर रहे हैं कि आपके पास चावल है और हमारे पास शुगर है, चलो एक्सचेंज कर लेते हैं, आप प्राइस के बदले आप वो ले लो। ये तो बिजनेस है ना, ये बिजनेस जब नीड खत्म हो जाएगी, बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। तो ये वाली है ना, अगर आपने अपना कोई बिजनेस स्टेब्लिश कर लिया, आपने आपने भी राइस स्टोर करना स्टार्ट कर दिया, तो आपको हमसे राइस की क्या जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ऐसा वाला ही माइंड है ना। अगर आपने अपनी शुगर स्टॉक कर ली और आपको फिर शुगर की क्या जरूरत पड़ेगी हमसे, तो वो बिजनेस ही खत्म हो गया। तो ऐसे कोई चीज इंसान आपके पास आपकी ब्यूटी देख कर आए, आपका पैसा देख कर आए, आपके पास कोई चीज है उस देख कर आए, हाँ आपका दिल देख कर आता है तो वो बात है, आपकी सोल देख कर आता है तो वो बात है, ठीक है। ये इंसान आपके पास सिर्फ नीडी है तो इसलिए आपकी तरफ आ रहा है। ये प्यार नहीं है, जरूरत है। ये जरूरत है कि मुझे संभाल लो, मुझे अंडरस्टैंड कर लो, मुझे सपोर्ट की जरूरत है। जैसे किसी इंसान को बहुत ज्यादा साइलेंट होगा, इसका नेचर काफी ज्यादा साइलेंट होगा, काफी ज्यादा टॉकेटिव नहीं होगा, आपको काफी मेच्योर लग रहा होगा, जबकि ये नहीं। इसको करेज की जरूरत है अपनी लाइफ में, जहां पर ये स्टक हो चुका है, इसकी लाइफ एक स्लो डाउन पे जा चुकी है, वहां से निकलने के लिए ये आपकी हेल्प लेना चाहता है। इसकी लाइफ में कोई मेजर ब्रेकअप या मेजर एक लव रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ आपकी हेल्प लेना चाह रहा है, और आप एक मास्टर हैं, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे लेवल्स आप इन लेवल से गुजरे हुए हैं, आपने बहुत, आपका जो स्पिरिचुअल लेवल है वो बहुत हाई है, ठीक है। वो नीचे नहीं है, वो बहुत ज्यादा हाई है। तो उसको मेंटेन रखें, इस चीज को समझे। वैसे आप प्रोटेक्ट रखने वाले हैं, अपनी हीलिंग को आप हार्म नहीं होने देंगे। आपकी इनर वॉइस कुछ ना कुछ कह रही है, आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई है। अब आपको कोई आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता, आपको कोई आसानी से स्ट्रेस नहीं दे सकता है, इतना आसान नहीं है आपके साथ खेलना, ठीक है। तो जो भी एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, पहले उसको एनालाइज करें, ऑब्जर्व करें खामोशी से। इसको नीड है कि सच में, अगर आप जैसे कि इतने ओपन हैं कि आप किसी पे भी ट्रस्ट करने के लिए रेडी हैं, आप किसी को भी अपना दिल देने के लिए रेडी हैं, तो उसको एनालाइज करें या ऑब्जर्व करें। ये नीडी है, ये सच में आपकी तरफ एक खुला दिल लेकर आ रहा है, एक ओपन हार्ट लेकर आ रहा है, ये आपकी सोल से अट्रैक्टेड है, ये आपके माइंड से, आपकी इंटेलिजेंस से, या ये आपके एक दिल से अट्रैक्टेड है। ऐसा इंसान जो आपसे खुशी से गुजारना चाहे, ऐसा इंसान नहीं जो कहीं से निकलने के लिए आपके साथ टाइम गुजारना चाहे, कहीं किसी और जगह से बचने के लिए वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा है कि मेरी बोरियत कम हो जाएगी। तो ये कुछ उस टाइप वाला इंसान है, ठीक है। ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है ताकि इसको मेंटल हीलिंग और सुकून मिले, ये उस चीज को याद ना करे जिस जिस जगह से, जिस ट्रॉमा से, जिस टॉक्सिसिटी से गुजर रहा था, उससे उसको गुजरना ना पड़े, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है। लोग पागल होते हैं, कुछ सिखाती है ये सब चीजें। आपका अकेलापन आपको एक लर्निंग टाइम लेकर आता है, ठीक है। और अकेला रहना चाहिए, अकेला बैठना चाहिए, अकेला एक मी टाइम लेना चाहिए, अपने आप के साथ, अपने सेल्फ के साथ, अपने माइंडसेट के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, हमारी लाइफ ग्रोथ के लिए, हमारे इनर ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर ये इंसान किसी अपने पास से भाग रहा है, ठीक है, और किसी की वेटिंग एनर्जी में है। ये आपकी लाइफ से उसी टाइम चला जाएगा जो जिसका वेट कर रहा है वो इंसान, जिस दिन इसकी लाइफ में वापस आ गया। मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, ठीक है। किसी कोई ऐसा इंसान है, आप किसी अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के चक्कर में किसी और हेल में मत पड़ जाइएगा, ठीक है, किसी और टॉक्सिसिटी में मत पड़ जाइएगा। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखते हैं, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।